नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की अदालत ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को आतंकी फंडिंग के मामले में दोषी करार देते हुए 10.5 साल की सजा सुनाई है। पाकिस्तान की आतंकरोधी अदालत ने प्रतिबंधित जमात उद दावा के प्रमुख और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवाद के लिए आर्थिक सहायता से संबंधित 2 मामलों में सजा सुनाई है। ये मामले आज आतंकवाद रोधी विभाग की लाहौर और गुजरांवाला शाखाओं की ओर से दाखिल किए गए थे। इससे पहले शनिवार को इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर फिरोजाबाद इटावा बॉर्डर पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 31 लोग घायल हैं और जिनका SFI के मिनी PGI में इलाज चल रहा है। 6 गंभीर रूप से घायलों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। बता दें कि हादसा तब हुआ जब दिल्ली से मोतिहारी जा रही डबल डेकर वॉल्वो पंक्चर होने की वजह से खड़े ट्रक में जा टकराई। इस हादसे में ट्रक का पहिया बदल रहा ड्राइवर की भी मौत हो गई। वहीं बस ड्राइवर ओमकार ICU में भर्ती है। मरने वालों में 14 में से 12 यात्रियों की पहचान हो गई है। हम लोगों ने व्यवस्था ट्रॉमा सेंटर में भी करा रखी है, तो सभी लोगों को हम लोग समुचित इलाज की व्यवस्था करा रहे हैं। जो परिजन है यहाँ पे उनको उनके सामान के साथ जहाँ वो जाना चाहते हैं, यदि वो कहते हैं अपने घर जाएंगे तो वो घर भी भिजवा रहे हैं और उन लोगों की कोई भी दिक्कत हो ध्यान रखेंगे। रामपुर से सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। बता दें कि कोर्ट में आजम के खिलाफ चल रहे 2 मामलों की सुनवाई की जानी थी, जहां गैर हाजिरी के चलते कोर्ट ने एक बार फिर खान को जमानती वारंट जारी कर दिया है। इस मामले में कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि कोर्ट द्वारा आजम को 25 फरवरी को पेश होने के आदेश दिए गए हैं। आज 2 मामलों में अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा अदीब आजम की बेल एंटिसिपेटरी बेल लगी थी। एक हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं राजकिशोर गुप्ता ADC, उनके कंडोलेंस की वजह से आज में डेट हट गई है। एक क्वालिटी बार वाले मामले में थी और एक हमसफ़र रिसोर्ट के बारे मामले में थी। दोनों में डेट पड़ गई है। एक में 17 फरवरी लगी है, एक में 19 फरवरी। अयोध्या के प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने जिले के विकास के लिए 400 करोड़ 46 लाख रुपए के बजट को मंजूरी दी। इस मामले पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि पूरे देश और हर भारतीय की निगाह अयोध्या के विकास पर है और इसके लिए अधिकारियों को पूरे मन से अयोध्या के विकास के लिए जुटना होगा। जिला योजना की पूरे जिले के विकास की योजना के लिए जिला समिति की बैठक होती है। वो प्रस्ताव जाते हैं शासन से, अलग अलग मद में क्या क्या होने हैं विकास के काम, उसी के लिए आज बैठक थी। जिला योजना की बैठक सकुशल सर्वसम्मत से अति सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ सभी प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके पास कर दी गई। इस बार 400 करोड़ और 42 लाख की परियोजनाएं उसमें ली गई हैं, अनुमोदित किया गया है और शासन को भेज दिया। बलिया के CMO द्वारा दिल्ली गैंगरेप पीड़िता निर्भया के बाबा से बदसलूकी का मामला सामने आया है। दरअसल निर्भया के पैतृक गांव में उनके नाम का अस्पताल तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा बनवाया गया था, लेकिन अस्पताल में कोई भी डॉक्टर न होने की वजह से निर्भया के परिजन धरने पर बैठे थे, जिसके बाद मौके पर पहुंचे CMO ने निर्भया के परिजनों संग बदसलूकी की। उन्होंने कहा कि जिस गाँव में कोई डॉक्टर पढ़ रहा नहीं है उस गाँव के अस्पताल में डॉक्टर नहीं देंगे। इतना ही नहीं, CMO ने निर्भया का भी अपमान किया, जिस पर निर्भया के दादाजी ने आपत्ति जताई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर चल रहे प्रदर्शनों को अब 2 महीने पूरे होने वाले हैं। यहां आज छात्रों ने फ्लैक्स लाइट मार्च निकालकर मोदी सरकार के काले कानून का विरोध किया और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि देश में नए काले कानून का विस्तार हो रहा है, जिसकी वजह से संविधान का गला घोटा जा रहा है। जी के नेतृत्व में 2014 से तब से मुल्क में लगातार काले कानून आए जा रहे हैं किसी न किसी शक्ल में, तो उसके खिलाफ हमने ये मार्च निकाला है फ्लैश लाइट के ज़रिए कि ये काला कानून, ये काला जो एक अंधेरा मुल्क में छाया हुआ है, इसे किसी तरह दूर किया जाए, उसको रोशनी दिखाने के लिए हमने फ्लैश मार्च निकाला। सहारनपुर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन और हिंदू जागरण की ओर से आयोजित राष्ट्रीय रक्षक सम्मेलन में पशुधन मंत्री गिरिराज ने शिरकत की। यहां गिरिराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर जल्द ही हमारे देश की जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो वो ये दिन दूर नहीं जब देश में जनसंख्या विस्फोट होगा और सारे साधन खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए और ये कानून हमारे देश के सभी लोगों पर लागू होना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय या किसी भी जाति का हो। जगाने का काम कर रहे हैं। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, क्योंकि दुनिया की आबादी का लगभग 20% आबादी भारत में हो गया है। लोग नहीं मानेंगे, 18 मानेंगे,
लेकिन मैं कहता हूँ 20%, पानी है 2%, जमीन है 2%, पानी है 4%। आज चाइना 1 मिनट में 9 बच्चे पैदा करते, हम 33 बच्चे पैदा करते। इसलिए विकास सीमित संसाधन में हम विकास की गति को ऊंचा नहीं ले जा पाएंगे। अलीगढ़ की पुलिस ने पेट्रोल टंकी से लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा कर दिया है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक इस गिरोह का सरगना महिलाओं को आगे कर लूट की वारदातों को अंजाम देता था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक युवक सहित 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही आरोपियों के पास से 1,25,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। 20 जनवरी और 26 जनवरी को 2 पेट्रोल पंप से संबंधित लूट की घटनाएं हुई थी। उसी का अनावरण हुआ है। उसी में जो संबंधित गैंग है उसे वर्कआउट किया गया है। उसमें से एक बंदा जो उसमें मुख्य रूप से इन्वॉल्व है, खालिद, वो और उसके साथ 2 महिलाएं जो सपोर्टिंग में थी, इनमें जो अपराधियों को सपोर्ट कर रही थी, इनकी गिरफ्तारी हुई है। बागपत के दोगढ़ थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले हुई सिपाही की मौत के मामले में कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट ने सिपाही की मौत पर तत्कालीन चौकी प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल मृतक के परिजनों ने तत्कालीन चौकी इंचार्ज पर हत्या का आरोप लगाया था, जिसको लेकर परिजनों ने दरोगा और 2 सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी और मुकदमा दर्ज न होने पर परिजनों ने बहुत हंगामा भी किया था, जिसके बाद परिजनों ने कोर्ट से मदद की गुहार लगाई थी। उसमें उन्होंने संबंधित तत्कालीन चौकी इंचार्ज और 2-3 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा लिखाने का प्रयास किया है और उसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र में 22 साल के छात्र का शव घर के अंदर पंखे से लटकता मिला। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं।